बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 7 का आगाज़ करने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का आगाज़ हो रहा है और आज का लेक्चर इस पूरे चैप्टर की बेस है और मैं चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को कंप्लीटली तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि हम इस लेक्चर में आज बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करने जा रहे हैं, जिसकी बेस पर तकरीबन आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होगा। जो इंट्रोडक्शन आज के इस पहले लेक्चर में होगा उसमें आप लोगों की इस एक्सरसाइज 7.1 का ऑलमोस्ट पहला क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। तो जो से सुनिएगा। देखें, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर जी स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर किसी भी दो रियल नंबर्स को, मैं डेफिनेशन लिख के फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द रियल नंबर्स x एंड y। अब ये x एंड y वैसे तो लेटर्स ही है ना अल्फाबेटिकली, लेकिन यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसी भी दो रियल नंबर्स को कर रहे हैं। यहाँ पर कोई दो नंबर मुख्तस नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। उन दो रियल नंबर्स को जो x एंड y हैं रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर कौन सा है? वो x, y और इसके गिर्द या राउंड ब्रैकेट लगा दें तो ये क्या कहलाता है? कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। जी स्टूडेंट्स, x एंड y जो कोई भी दो रियल नंबर्स हैं उनको अगर आपने इस ब्रैकेट के अंदर कॉमे के साथ इसको लिख दिया है तो इसका मतलब है कि ये क्या कहलाता है? ऑर्डर पेयर कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि 2, 3 है। अब ये देखें, 2 और 3 दोनों रियल नंबर्स हैं, उनको आपने स्पेसिफिक ऑर्डर में स्पेसिफिक वे में लिखा है तो इसको क्या कहा जाता है? ऑर्डर पेयर कहा जाता है। इसी तरह आप कोई भी ले सकते हैं, -5, 7 है, कोई भी आप लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वैल्यू जो है ये मतलब x कोई एक रियल नंबर है और दूसरा y है। इसमें मैं अगेन इसको लिखने लगा हूं x एंड y। ये जो पहला नंबर है ना, इसको हम कहते होते हैं एब्सिसा और दूसरे नंबर को कहा जाता है ऑर्डिनेट। ये बातें याद रखिएगा, मैंने आपको आगे इसी लेक्चर में बहुत सारा इस टॉपिक को हमने यूज करना है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर में। एब्सिसा और ऑर्डर है। एक और बात इसके मुतालिक है कि लेट्स सपोज मैं अगर एक ऑर्डर पेयर लेता हूं x, y और दूसरा ले रहा हूं y, x, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। दो ऑर्डर पेयर आपस में सिर्फ एक कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, जब एब्सिसा के इक्वल हो और ऑर्डिनेट के इक्वल हो। यहाँ पर एब्सिसा x है और इधर y है, आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर ऑर्डिनेट जो y है, यहाँ पर क्या है? x है, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। हाँ, दो पेयर आपस में सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इक्वल हो सकते हैं जब उन दोनों के एब्सिसा आपस में इक्वल हो और ऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो, तो देन वो ऑर्डर पेयर क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन या इसका दूसरा नाम कार्टेशियन प्लेन भी कहते होते हैं। देखें, when two lines are mutually perpendicular to each other, then they form a plane which is called Cartesian plane or coordinate plane। तो उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब है कि ये
एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रही हैं वो 90 डिग्री का बना रही हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अब देखें इसमें से एक लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक लाइन है वर्टिकल लाइन है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अप टू डाउन जो है अबव से ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइन कहलाती है। जब ये दोनों मिलती हैं तो ये टोटल जो बन रहा है ये क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। और इस प्लेन को हम कहते होते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट है, इसका नाम होता है ओरिजिन। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द पॉइंट एट विच बोथ द लाइंस या बोथ द एक्सेस, अगर आपको मैं आगे बताऊंगा कि एक्सेस क्या होते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं ओ के साथ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है, दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस कहलाती होती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते होते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस। ओरिजिन से ये जो राइट साइड है ये एक्स एक्सिस सारे का सारा पॉजिटिव होता है, इसको हम एक्स के साथ डिनोट करेंगे। और इधर एक्स प्राइम एक्स डैश जो भी होगा ये इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा। कंप्लीट एक्स एक्सिस है, एक्स डैश ओ एंड एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई ओ एंड वाई डैश क्योंकि बिलो द ओरिजिन वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी रिसेंटली ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट दिया है कि हमारे पास क्या है, ये एक्स और वाई ऑर्डर पेयर है जिसमें एक्स एब्सिसा है और वाई क्या है, ऑर्डिनेट है। एक्चुअली ये जो एक्स एब्सिसा है ये है डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि जो भी डिस्टेंस होगा जब हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे ग्राफ के अंदर, तो हमें जब ये पहली वैल्यू गिवन होगी ना, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 5,6 है। अब 5 का मतलब है कि ये डिस्टेंस है अलोंग द एक्स एक्सिस और हमारा स्टार्ट पॉइंट कहां पर होगा, जो ओरिजिन है, यहां से हमें स्टार्ट लेना है। जितने आपको नंबर कहा गया है उतना आपने आगे मूव करना है। अगर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पर, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पर। इसी तरह जो ऑर्डिनेट है वो है डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। तो अगर हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ओरिजिन से अबव y एक्सिस जाएंगे और अगर नेगेटिव होगी तो बिलो द y एक्सिस मूव करेंगे। कितना मूव करेंगे वो हमें जो रिक्वायर होगा, जो डिमांड किया गया होगा। तो जब ये सारे का सारा x एक्सिस है, इसके ऊपर वैल्यू सिर्फ किसकी होगी, x की होगी, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, सारी जीरो होगा। मतलब सारे के सारे x एक्सिस पर y जीरो होता है और सारे के सारे y एक्सिस पर क्योंकि x का कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो स्टूडेंट्स आप देखें, इससे आगे थोड़ा सा हम चलते हैं। तो हमारे पास जब हमने ये कहा है कि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो एक प्लेन बनाती हैं, तो उस प्लेन में टोटल ये 4 सेक्शंस बने। पहला सेक्शन जो है हमारे पास ये बन रहा है एक्स ओ वाई से, एक्स ओ वाई से ये बाउंडेड एरिया है, ये जगह है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। और ये जिसने 6 चैप्टर लिया है उसको समझा है, उसमें भी मैंने इसका कंसेप्ट आप लोगों को दिया था। अगर यहाँ से समझना है तो आप वो लेक्चर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर ये लेक्चर देंगे तो उसकी आपको सुनने की जरूरत नहीं होगी। तो ये क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट है। और ये जो हमारे पास सेकंड वाला आ रहा है वो कौन सा है, एक्स डैश ओ एंड वाई से, यानी कि एक्स डैश ओ वाई से जो बन रहा है ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। और ये हमारे पास है क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये वाला क्वाड्रेंट क्या आ गया, सेकंड। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी लाइन से बाउंडेड एरिया है, एक्स डैश ओ एंड वाई डैश है, एक्स डैश ओ वाई डैश इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, मतलब पूरे प्लेन का ये उसका 1/4 पार्ट है, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। वैसे इसका अरबी का लफ्ज है ये रुबा, रुबा कहते हैं चौथाई को, एक चौथा हिस्सा उसका जो होता है। अब ये जो हमारे पास 4th पार्ट है, 1/4 पार्ट, ये किससे बना हुआ है, एक्स ओ एंड वाई डैश से, एक्स ओ एंड वाई डैश से, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्वाड्रेंट 4 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपके एक एक पॉइंट से
एक एक बात से अब एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है, बन सकता है। तो यहाँ पर देखें, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैंने आपके सामने लिखा हुआ भी है, ये किस लाइंस से बना हुआ है? एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना हुआ है और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बना हुआ है। इसका मतलब होगा कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट आएंगे वो वाले पॉइंट होंगे जिसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। 0 से ग्रेटर होने का मतलब है पॉजिटिव। इट मींस कि इसके अंदर जो भी पेयर आएगा ना, ऑर्डर पेयर, उसमें x के साथ जो साइन होगा, यानी कि एब्सिसा के साथ साइन भी प्लस का होगा और ऑर्डिनेट के साथ भी साइन क्या होगा? प्लस का होगा। अच्छा, इसके बाद जब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि ये किससे बाउंडेड है? नेगेटिव एक्स एक्सिस से है और नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो मैंने आपको कहा है कि ये टोटल जो डिस्टेंस है ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, जो एक्स की वैल्यू है, मतलब ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसको हमने एब्सिसा कहा हुआ है, ये हमारे पास क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्स एक्सिस से और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्स है वो तो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा और जो y है वो क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि इस क्वाड्रेंट के अंदर जब भी कोई पॉइंट आएगा उसमें एब्सिसा माइनस का होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा? प्लस का होगा। क्वाड्रेंट थर्ड की जब हम बात करते हैं तो यहां पर भी देखें, हमारे पास ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये किससे बाउंडेड है? नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो x की वैल्यू भी माइनस के साथ आएगी और y की वैल्यू भी जब माइनस के साथ होगी तो वो क्वाड्रेंट थर्ड में लाई करेगा। फोर्थ एंड लास्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास जो कि किससे बना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से। मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? नेगेटिव। मतलब जो भी यहाँ पर पेयर आएगा उसमें x के साथ जो साइन होगा, मतलब एब्सिसा वो पॉजिटिव आया करेगा और y यानी कि ऑर्डिनेट जब वो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव हुआ करेगा। स्टूडेंट्स, ये है क्वाड्रेंट और उस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है ये आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। ये लेट्स सपोज आपको कहता है कि -2, 4 जो है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे देखना होगा कि -2 जो है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एब्सिसा है और 4 जो है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्या है? ऑर्डिनेट है। तो जहां पर x की वैल्यू नेगेटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो क्वाड्रेंट हमारा सेकंड हुआ करता है, तो हम यहाँ पर उसको कह देंगे कि ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जी स्टूडेंट्स, इससे थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं तो वो कहता है, मैंने आपको कहा है कि इस पूरे x एक्सिस पर y क्या होगा? 0 और पूरे के पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी। अगर आपको वो यहाँ पर ये कहता है कि x इज ग्रेटर देन 0, जस्ट ये कहता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो x है वो 0 से ग्रेटर होने का मतलब है पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा कि ये इसमें या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ सकता है या कौन सा आ सकता है? फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x पॉजिटिव है और फोर्थ में भी क्या है? x पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर उसको ये कहेंगे कि जो x ग्रेटर होने पर जो हमारे पास प्लेन आएगा ना वो क्या होगा? राइट हाफ प्लेन होगा। राइट हाफ प्लेन मतलब इनइक्वालिटी में वैसे भी एक हाफ प्लेन होता है उसका ग्राफ, जो x जब 0 से ग्रेटर होगा तो उसको कौन सा बनेगा? राइट हाफ प्लेन आएगा। अब इसी तरह अगर वो आपको कहे कि इसमें x जो है वो 0 से लेस है, ये मैं रेस करने लगा हूं, अगर कहता है कि x 0 से लेस है, इसका मतलब क्या होगा? 0 से लेस है तो नेगेटिव है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव, और x नेगेटिव कहां कहां पे होता है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो प्लेन है वो क्या होगा? लेफ्ट हाफ प्लेन। लेफ्ट हाफ प्लेन। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह जब वो आपको कहेगा कि y इज ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां से इस जगह पर सारा y 0 था एक्सिस के ऊपर, इससे ऊपर y सारा का सारा क्या था? पॉजिटिव था। उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ जाते हैं और उसमें सेकंड क्वाड्रेंट भी, यानी कि ये अपर हाफ प्लेन जो बन रहा है ये किसका बन रहा है? उस वक्त है जब y की वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव थी। ये बड़ी अहम बातें हैं, इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा। अगर y 0 से लेस होगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि अब y से लेस है तो इसका मतलब है ओरिजिन से बिलो वो लाई करेगा,
वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, वो फोर्थ में भी आ सकता है। इट मींस इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस है उससे नीचे नीचे ही कोई ना कोई वैल्यू जो वो लाई करेगी। तो ये क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको कहा था कि जो हमने डिस्कशन करनी है उससे हमारा एक्सरसाइज का 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है ना वो इसी में सॉल्व हो जाएगा। और कुछ पॉइंट तो आई थिंक मैं आप लोगों को पहले ही इसी में बता चुका हूँ, फिर भी हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखते हैं तो वो क्या कहता है। पहले पार्ट में वो कहता है कि x इज ग्रेटर देन 0 हो, और ये मैंने आपको अभी बात बताई है कि जब x 0 से ग्रेटर हो तो उसका प्लेन कौन सा बनेगा, राइट हाफ प्लेन बनेगा, राइट हाफ प्लेन। क्योंकि वो स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि आपने डिस्क्राइब करने की लोकेशन उस जो है ना पॉइंट की वो कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर वो लाई कर सकता है, इस क्वाड्रेंट्स में से किस में आएगा, किसी एक्सिस पर आता है या किसी क्वाड्रेंट में लाई करता है या कहाँ पे आता है, वो हमने बताना है। अच्छा, दूसरे पार्ट में वो कहता है कि जब x भी 0 से ग्रेटर हो और y भी 0 से ग्रेटर हो, x भी 0 से ग्रेटर हो और y भी 0 से ग्रेटर हो, तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मैंने कहा है कि जब x 0 से ग्रेटर हो और y भी 0 से ग्रेटर हो तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसका आंसर में क्या आएगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में ये लाई करेगा। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि जब x 0 हो, जब x क्या हो 0। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि पूरे के पूरे y एक्सिस के ऊपर आपको x क्या मिलेगा 0, क्योंकि y एक्सिस पर डिस्टेंस है अलोंग द y की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस और वो ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, और जबकि x जो एक्सिस है वो अलोंग द x एक्सिस डिस्टेंस है। तो यहाँ पर पूरे के पूरा y एक्सिस जब वो क्या होगा x, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, इसको आंसर में लिख देंगे y एक्सिस। नंबर 4 पे वो कहता है y जब 0 होगा, अब y 0 होता है सारे के सारे x एक्सिस पर, तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा, x एक्सिस। नंबर 5 पार्ट में कहता है कि x 0 से ग्रेटर हो और y 0 या 0 से लेस हो, x 0 से ग्रेटर हो एंड y जो है ये 0 हो या 0 से लेस हो। जे अब देखिए यहाँ पर x 0 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब है अगर हम इसी बात को पहले देखें तो राइट हाफ प्लेन आता है, लेकिन उसके साथ ही आपको दूसरी कंडीशन भी बता दी है। वो कहता है कि y वहां पर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर क्या हो 0 से लेस हो। जब 0 से लेस की बात आती है तो उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ इसमें आ जाते हैं, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, वो भी उसमें x एक्सिस साथ शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है कि x 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर का मतलब है जब 0 होगा तो वो x एक्सिस वाली लाइन होगी, 0 से ग्रेटर है उससे नीचे नीचे कोई ना कोई वैल्यू आएगी जिसमें y भी क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से लेस होगा, और वो कौन सी वैल्यूज होती है हमारे पास नीचे वाली है। तो इसके आंसर में क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव y एक्सिस। जी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस आ रहा है हमारे पास, और क्या आ रहा है इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है जो x के पॉजिटिव होने की वजह से है। नंबर 6 पार्ट में वो कह रहा है कि y 0 हो और x भी 0 हो, यानी कि x भी 0 हो और y भी 0 हो। जब x और y दोनों 0 हैं इसका मतलब ये होगा कि वो क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा, क्योंकि ओरिजिन ही वो पॉइंट है जहां पर ना तो x की कोई वैल्यू है और ना ही y की वैल्यू है, क्योंकि ये स्टार्ट पॉइंट है। क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, अगर x पॉजिटिव होंगी तो राइट साइड पर मूव करते हैं, नेगेटिव होंगी तो लेफ्ट साइड पर, इसी तरह y पॉजिटिव हो तो अबव द x एक्सिस बिलो द x एक्सिस। यहाँ पर जब दोनों ही 0 होती हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते होते हैं, ओरिजिन कहते होते हैं। नंबर 7 पे वो कहता है कि x एंड y आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स जब x और y आपस में इक्वल होंगे ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, जैसे मैं आपको देखें एग्जांपल देता हूँ। अगर फर्ज किया अगर हम x को 1 लेते हैं तो y भी 1 लेना पड़ेगा, x को 2 लेते हैं तो y भी 2 लेना पड़ेगा, अगर x को माइनस का 2 लेंगे तो y भी माइनस का 2 होगा, x का माइनस का 3 होगा तो y भी -3 होगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास दोनों के साथ जो पेयर है उसमें दोनों एलिमेंट के साथ सेम साइन आ रहा है ना, या तो दोनों प्लस के आ रहे हैं या दोनों क्या आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं, और नंबर भी सेम आ रहे हैं। तो वो इसमें एक पॉइंट ये भी तो आएगा ना जो 0 और 0 होगा, जो ओरिजिन होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बन रही है लाइन, वो ये वाली स्ट्रेट लाइन बन रही है जो ओरिजिन से पास करेगी और पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगी।
क्योंकि ये वो दो क्वाड्रेंट हैं जिसमें दोनों के साथ साइन सेम आता है, या तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं या दोनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जब x और y आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 8 पार्ट में वो कहते हैं कि जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो, 3 के। यहां से मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं एक फिगर बनाकर। ये हमारे पास प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, जिसमें ये ओरिजिन है 1 2 एंड 3 आएगा। वो कहता है कि x या तो 3 होगा या 3 से ग्रेटर होगा। ग्रेटर तो आपको पता है ना कि x पॉजिटिव साइड पर राइट साइड पर मूव करता है, इधर पॉजिटिव x है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन भी इसमें शामिल होगी जो कि 3 पर आ रही है, क्योंकि इक्वल का साइन है। मतलब ये लाइन जब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, वो लाइन भी शामिल होगी और इससे ग्रेटर जितना भी पोर्शन है वो सारे का सारा इसमें इंक्लूड होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इसको, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग, जो लाई करेगा ऑन यानी कि इसके ऊपर, एंड राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 3, यानी कि जब x इक्वल टू 3 होगा इसके ऊपर वाली ये लाइन इसमें इंक्लूड होगी और इससे राइट साइड पर भी सारा पोर्शन जो है इसमें शामिल होगा। तो इसके बाद है हमारे पास इसका 9 और 10 जो लास्ट पार्ट है। 9 में वो कहता है कि जब हमारे पास जी स्टूडेंट्स 9 में वो कहता है कि y इज ग्रेटर देन 0। तो मैं यहां पर आपको बता चुका हूं, अभी मैंने रिसेंटली, आप उसको बैक करके देख सकते हैं। मैंने कहा था कि जब y 0 से ग्रेटर होगा तो वो या तो पहला क्वाड्रेंट हो सकता है या वो दूसरा क्वाड्रेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, तो ये अबव द x एक्सिस आएगा, मतलब अपर हाफ प्लेन आएगा इसका, अपर हाफ प्लेन। जी स्टूडेंट्स आखिरी पार्ट में वो कहता है, आखिरी पार्ट में कि x एंड y हैव अपोजिट साइंस, x एंड y हैव अपोजिट साइंस, यानी कि x और y दोनों के जो साइन है वो क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। और अपोजिट का मतलब है कि अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव हो, और अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव हो। ठीक है, तो अब अपोजिट साइन कहां पे आते हैं, देखिए जरा, या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट है जहां पर अपोजिट साइन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशन में क्वाड्रेंट कौन से आएंगे, सेकंड एंड फोर्थ में लाई कर सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स ये था 7 चैप्टर का पहला लेक्चर, जिसमें हमने कुछ कार्टेशियन प्लेन के बारे में, उसके क्वाड्रेंट्स के बारे में, ऑर्डर पेयर के बारे में, उस क्वाड्रेंट्स के अंदर कौन सा पॉइंट कहां पर लाई करता है, इसके बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।